तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूं। वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो फिर वो फूटता ही है ना। और कर्मों का लेखा जोखा हमें यहीं पे बराबर करके जाना पड़ता है। तो पिछले 3-4 दिन से ये जो मियाँ बीवी हैं ये रेगुलर सपना को टारगेट कर रहे थे और हमें लगा कि ये सपना की सास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने की आड़ में ये सिर्फ सपना का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे और ये पूरा माहौल सेट कर रहे थे, प्लस उसके नाम से व्यूज़ पे व्यूज़ छाप रहे थे। लेकिन सपना एक पहली और आखिरी लड़की नहीं थी जिन्हें इन लोगों ने इस कदर ट्रोल किया था। सपना से पहले भी इनका टारगेट अकेली महिलाएं ही होती हैं जिनके आगे पीछे देखने वाला, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। ये लोग स्पेशली उन्हीं लोगों को जाके टारगेट करते हैं। आज निधि की वीडियो देख के मैं अभी आई और वीडियो देखने के बाद इनके और काले चिट्ठे हमारे सामने आए कि कितने गंदे लोग ये हैं, कितने गंदे लोग हैं। पहले इन्होंने निधि से बहन का रिश्ता बनाया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इन्होंने लखन और सपना का भाई बहन के रिश्ते को पॉइंट आउट किया, क्योंकि इनकी खुद की नज़रों में खोट है, इनके खुद के ईमान में खोट है, ये खुद खोट से भरे हुए हैं। इसीलिए ये भाई बहन का रिश्ता ना समझ नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने भी निधि से भाई बहन का रिश्ता बनाया था और उस रिश्ते के बाद इन्होंने किस किस अपशब्द से उस लड़की को टॉर्चर किया, परेशान किया, हैरेस किया कि वो कितनी बिलख बिलख के रो रही थी, कितनी बिलख बिलख के उस वक्त भी वो रो रही थी और आज भी वो बताते हुए रो रही है। कितना टॉर्चर इन लोगों ने उस अकेली औरत को किया जिसका 4 साल का मात्र बच्चा था। इन्होंने उसको ब्लैकमेल तक किया कि अगर हमें 20,000 रुपये दोगी तो तुम्हारी वीडियोज़ यहाँ से डिलीट होंगी, वरना तुम्हारी वीडियोज़ यहाँ से डिलीट नहीं होंगी। इस कदर एक सिंगल वुमेन को ये लोग टॉर्चर करते हैं, हैरेस करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। एक औरत को इन्होंने शादी का झांसा दिया और वो इन पे विश्वास कर बैठी क्योंकि इसने उसको अपनी बहन बोला था और ये उसका भाई बना हुआ था। और शादी का झांसा देकर एक लड़के से उसको मिलवाते हैं, वैसे नहीं मिलाते आमने सामने, वाया व्हाट्सएप पे उस लड़के को मिलाते हैं और 4 दिन के अंदर उस लड़के का चैनल भी खुलवाते हैं और 4 दिन के अंदर अपने आप भी वीडियोस पे वीडियोस छापते हैं और वीडियो छापते हैं उसके अगेंस्ट। कितना बड़ा साजिश इन्होंने उस औरत के लिए रची कि पहले खुद उसे किसी लड़के से व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर उसके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाने के लिए अगेन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो इन्होंने पैसा कमाने का एक बहुत सीधा साधा ज़रिया ढूंढा है कि पहले किसी अबला को देखो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसको पकड़ो, उसके बाद उससे रिश्ता बनाओ, उसकी केयर करो, फिर उसकी आड़ में उसकी इस तरीके से बदनामी करो। तो ये पैटर्न शायद इनका बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है और इस बार इन्होंने सपना के साथ भी वही करने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इस बार इनका पाला बहुत ज़्यादा गलत जगह पड़ चुका है। निधि ने आज अपने लिए स्टैंड लिया है, रो के ये उन्होंने ऑडियंस से मांगा है कि मुझे इंसाफ दिलाओ और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ में ऑडियंस को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ऐसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे गलत करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कोई कैसे किसी को इस तरीके से फ्रॉड कर सकता है, कोई कैसे किसी महिला को इतने अपशब्द बोल सकता है और फिर उसके बाद वीडियोस डिलीट कर देता है। इतने टाइम से इनके चैनल पे वो वीडियोस पड़ी थी और इन्होंने कल भी एक लाइव करी थी, जो लाइव मैंने भी देखी और आई एम श्योर कि बहुत सारी ऑडियंस ने देखी। उसके बाद इन्होंने वो लाइव भी डिलीट कर दी और निधि के ऊपर इन्होंने पास में जितनी वीडियोस बनाई थी जहाँ पे इन्होंने उसको ब्लैकमेल किया, उसकी चैट रिवील करी, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करा, उसको इस कदर परेशान कर दिया कि अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो क्या ये उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेते। इस कदर इन्होंने अकेली औरत को मेंटल टॉर्चर करके रखा हुआ था। आज वो जिस तरीके से रो के अपनी कंडीशन बता रही है ना, क्योंकि आज उसको एक उम्मीद नज़र आ गई है, उसको आज एक सपोर्ट का हाथ मिल गया है जो शायद उसे उस वक्त मिलता तो ये उस वक्त भी इन लोगों को बहुत अच्छे से जवाब दे देती।
बहुत अच्छे से जवाब दे देती। तो ये जो फैमिली है ना, ये मियाँ बीवी का जो जोड़ा है, ये हमेशा से ऐसी लाचार औरतों को टारगेट करते हैं। ये इनकी वीडियो की हिस्ट्री बता रही हैं और कमेंट सेक्शन में इनको देखने वाली तमाम ऑडियंस इनके बारे में बता रही है कि यही इनका पैटर्न है पैसा कमाने का, यही काम ये लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी भी है। और उसके बाद इन्होंने जो वीडियोस डिलीट कर दी हैं, तो वीडियो डिलीट करने से कुछ भी नहीं होता। सोशल मीडिया पे आपने जो चीज़ छाप दी, जो चीज़ पब्लिक कर दी, वो कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं होती। चाहे तो फिर कोई अपना चैनल भी डिलीट करके चला जाए, उसका चैनल तक रिट्राइव हो जाता है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ जो छप गई, उसको दोबारा से आप कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो उन सारी वीडियोस के लिंक और वो वीडियोस भी सामने आ जाएंगे जिन वीडियोस में इन्होंने निधि को इस तरीके से परेशान किया। और अब इन्होंने सपना के साथ भी वही सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। वो तो भला हो लखन का कि उन्होंने सही टाइम पे एंट्री करी और सही टाइम पे उनको इनके पूरे काले चिट्ठे पता चले। वो कहते हैं ना कि आपने जो गंद मचाया होता है ना, तो वो गंद आपका यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं, बस इंतज़ार कर रहे होते हैं सही वक्त का, सही समय का। निधि के साथ कोई नहीं था, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए ये लोगों ने उसको इस कदर मजबूर कर दिया कि वो इनके आगे हाथ जोड़ती रह गई। अपने लिए आवाज़ नहीं खड़ी कर पाई, अपने लिए इंसाफ के लिए कानून के पास नहीं जा पाई, उल्टा इन लोगों ने उसको हाथ जुड़वाने पे मजबूर कर दिया, पैसे की डिमांड करने पे मजबूर कर दिया वीडियो डिलीट कराने के बदले में। सोचिए कि कितने गिरे हुए लोग हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दान पुण्य की बातें करते हैं। एक अकेली औरत से पैसों की डिमांड कर रहे हो जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, उससे आप बोल रहे हो कि वीडियो तेरी हटाने के हम लोग 20,000 रुपये लेंगे। किस तरीके की दादागिरी और गुंडागर्दी ये सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रही है, किस तरीके की गुंडागर्दी। इन्होंने सोचा कि हर इंसान एक जैसा होगा या हर इंसान अकेला होगा, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रह गया है। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप यहाँ पे किसी को इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, और जो निधि के साथ हुआ है, जो इन लोगों ने किया है वो भी गलत है, जो सपना के साथ किया है वो भी गलत है, और 2-4 और औरतों के साथ जो किया है वो भी गलत ही किया है इन लोगों ने। तो इन लोगों ने जो किया है, अब चाहिए उसकी चीज़ें डिलीट कर दें, चाहे वो रिकॉर्ड्स मिटा दें, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड सोशल मीडिया से मिटते नहीं हैं। मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों को देख के कि किस तरीके से मुखौटा पहन के ये लोग वीडियो के आगे आते हैं और संस्कारों की बातें करते हैं, लेकिन दूसरों के कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और लड़कियों को बदनाम करते हैं, औरतों को बदनाम करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनको झांसा देते हैं और मेंटली हैरेस करते हैं इस तरीके से। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जितने भी इस तरीके के कैटेगरी के लोग हैं ना, जो इस तरीके से आपको परेशान करते हैं, मैं उन सब के साथ हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। आप लोग प्लीज़ मेरी आईडी मेंशन कर दिया करो। कहीं पे भी आप कोई लेडी ऐसी देखो जिसके साथ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उसको इस तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है, इस बुरी तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है, उसको इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने आप को कुछ सेल्फ हार्म कर ले, तो आप प्लीज़ मेरे को टैग कर दिया करो। मैं ज़रूर ऐसी जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं अपने एंड पे वो हेल्प ज़रूर करूँगी, अपनी आवाज़ उनके लिए ज़रूर खड़ी करूँगी, ताकि ऐसी औरतों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। आज निधि के साथ लखनीत फैमिली का सपोर्ट है, सपना के साथ लखनीत फैमिली का सपोर्ट है, और जिन जिन को इस परिवार ने परेशान किया है, ट्रॉल किया है, उन सब के साथ सबका भरपूर सपोर्ट है। आप लोग आगे आइए, बात कीजिए, बातें बताइए। आपके पास जो जो चीज़ें हैं, जो जिसने जिनके साथ किया है, आप लोग आके अपनी आवाज़ यहाँ पे रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, है ना। बहुत हो गया, बहुत गुंडागर्दी हो गई, बहुत औरतों का अपमान हो गया। अब ये अपमान और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर किसी चीज़ की एक सीमा होती है, और जो भी इस सीमा को लांघने की कोशिश करेगा वो फिर कहाँ जाएगा, वो आप लोगों के सामने बहुत जल्द एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। और ये एग्जाम्पल इस YouTube प्लेटफॉर्म पे सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे से कोई भी
ऐसे महिलाओं को इस कदर ट्रोल ना करें कि वो अपनी जान मान गंवाने तक की नौबत उनकी आ जाए, है ना। तो मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग और सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। बढ़ चढ़ के इस चीज़ में आप लोग सपोर्ट कीजिए और ऐसी चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए। मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी लखनीत की पूरी फैमिली को कि थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे कॉज के लिए इनिशिएटिव ले रहे हो। मेरा पूरा सपोर्ट फैमिली के साथ है और मैं सल्यूट करना चाहूँगी भम्मू एंड पाई को कि आपने इतनी अच्छी परवरिश और इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दिए हैं कि आज आपका बच्चा अपने घर की नहीं, घर की तमाम बाहर रहने वाली माँ और बहनों की मदद कर रहा है। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।